पाकिस्तान के लिए बहुत नाजुक मोड़ है। नो वोट कॉन्फिडेंस जो था 2022 में नहीं सामने आए थे, वो 2021 में भी उसके निशानात नज़र आ रहे थे। बतौर पाकिस्तानी और ऑल्सो एज एन एकेडमिक जो पाकिस्तान पे कुछ काम करती है, मुझे ये एहसास था कि पाकिस्तान के लिए बहुत नाजुक मोड़ है। क्योंकि अगर आप देखें हिस्टोरिकली कि जी गवर्नमेंट्स आई हैं, फिर वो गवर्नमेंट पावर में नहीं रही, तो उसके मुख्तलिफ डायनामिक्स होते रहे। लेकिन ये पहली दफ़ा था कि नो वोट कॉन्फिडेंस जो था वो शुरू हो रहा था, और उसके लिए तैयारी या आइडियाज़ जो थे वो 2022 में नहीं सामने आए थे, वो पहले ही 2021 में भी उसके निशानात नज़र आ रहे थे। तो ये देख के मुझे लगता था कि पाकिस्तान अब बड़े नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है और इसके दूरस नताइज मुरतब होंगे। बेसिकली जो मेरा व्यू था वो ये है कि जी ये तो मुकाबला है एक इस्टेब्लिश्ड ग्रुप्स का और एक नए ग्रुप का कि जो पावर में आया है और इंडिपेंडेंटली नहीं आया, विद द ब्लेसिंग ऑफ द मिलिट्री। और अब सवाल ये पैदा हो गया कि जी ये पावर में रहेंगे या नहीं। पहले मेरा ख्याल था कि अगर इमरान खान को निकाल भी देते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है, तो उसमें पार्लियामेंट्री चेंज आएगी विद इन द पार्लियामेंट और उसके बाद डायरेक्शन कुछ और होगी। लेकिन जब ये नहीं हुआ और जिस तरह से पहले जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको डिसरिगार्ड करके तो असेंबली जो थी प्रोरोग कर दी, और उसके बाद उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि जी हम असेंबली डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो उससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि कुछ साल पहले हमने एक ट्रेडिशन इस्टेब्लिश कर ली थी कि जी पाकिस्तानी भी किसी गवर्नमेंट को किसी भी पार्टी के अंदर कम से कम 5 साल देते हैं अपना रिकॉर्ड शो करने के लिए, अच्छा हो बुरा हो। लेकिन ये जो था ना, ये अनडेमोक्रेटिक स्टेप था, तो उसका मुझे दुख हुआ। और उसके बाद ये भी है कि जी सवालात उठे कि अब इमरान खान के आगे क्या फ्यूचर होगा। उसको देखते हुए जो है ना, वो मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में वैसे तो फॉल्ट लाइन्स बहुत सी हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत से आइडियाज़ हैं, बहुत से इकनॉमिक डिस्टिंक्शंस हैं, कोई बहुत अमीर हैं, कोई थोड़े से अमीर हैं, कोई बहुत ही गरीब हैं। लेकिन ये एक नई कॉन्फ्रंटेशन इमर्ज होगी जिसमें एक तरफ पीटीआई, उनके सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ हर कोई इंक्लूडिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट। अगर आप असेस करेंगे जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, बट डेफिनेटली इन पर्थ, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं उन्हीं से मिल रही थी, तो बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन थी कि जो मैं कह रही हूँ, और चूँकि वो मैं कह रही थी एज एन एकेडमिक, वो बहुत मुख्तलिफ है उन लोगों से जो इमोशनली इन्वेस्टेड हैं उसमें। तो मुझे याद है एक किसी डिनर पे मैं गई, तो ये मैंने पूछा दोबारा एज एन एकेडमिक कि जी आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने अपने अपने ख्यालात बताए और वो सब के सब इमरान खान की फेवर में थे। बल्कि एक और नॉन पाकिस्तानी खातून उधर बैठी हुई थी और उन्होंने भी कहा कि जी इसको इसलिए निकाला गया है कि ये मुसलमानों का लीडर है। तो वो क्योंकि ख़ुद मुसलमान हैं, उन्होंने ये मुझे कन्वे किया कि जी सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में है, वो नहीं, इसके अगेंस्ट नॉन पाकिस्तानीज़ भी खुश नहीं है इस बात से। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप क्या कहती हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि जी जो इमरान खान का जो नैरेटिव है, मैं उससे पूरी मुत्तफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बिहेव किया है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। बहुत कम होता है कि इतनी नेगेटिविटी एकदम से मैंने फ़ील की। तो अगले 10-15 मिनट के लिए तो बाकायदा मुझे बताया जा रहा था कि नहीं आप गलत हैं, जो वो कर रहा है वो ठीक है, और ये कि जो कुछ हो रहा है वो मिलिट्री करवा रही है। ये तो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो चाहे आप उनसे ड्राइंग रूम्स में मिलें, चाहे आप उनसे टैक्सीज़ में मिलें जब वो खुद चला रहे हों, चाहे आप उनसे वैसे बाहर मिलें,
तो पीटीआई की सपोर्ट खासी है। एक तो बात यह है कि जब आप मुल्क से दूर रहते हैं ना, तो आप रोमांटिसाइज भी करते हैं। आप जिस सिस्टम में हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो आप समझते हैं कि जी एक ट्रजेक्ट्री है जिसमें चीज़ें होनी चाहिए। क्या कोई इलेक्ट हुआ है तो इलेक्ट होने के बाद उसे टाइम दें कि वो उसमें अपनी गवर्नमेंट चलाए, और ना अगर इस्टेब्लिश कर सके कि जी हम इस काबिल हैं तो वो निकल जाए और दूसरी पार्टी आ जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारा एक्सपीरियंस होता है ना एज डायस्पोरिक कम्युनिटीज़, और उसके साथ पाकिस्तान का जो प्यार होता है ना, उसमें अक्सर हम लोग दूर से देखते हैं चीज़ को, तो उनके लिए इमोशनल इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, मेरी भी है। लेकिन वो उसको एनालिटिकली नहीं देखते। वो कहते हैं कि जी जो हमने सुना है और जो हमें पसंद है, ख़ास तौर पे क्योंकि वो क्रिकेटर है, जो अगर उसने वर्ल्ड कप भी हमें ले दिया तो वो ठीक है और बाकी सब गलत हैं। तो उसकी वजह से जो मैंने नोट किया ना, वो कंसर्न है उनके पास पाकिस्तान का, लेकिन जब वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखते हैं तो अनक्रिटिकली देखते हैं। ये कि जी जो हो रहा है उसका असर क्या होगा पाकिस्तान पे अभी या दूर मुस्तकबिल में क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचते। तो सीधी सी बात है, जब नेगेटिव रिएक्शन आता है और जब लोग कहते हैं कि नहीं जी जो आप कह रही हैं वो ठीक नहीं है, और कई दफ़ा ट्विटर पे भी होता है, वैसे भी ख़त भी आते हैं यूनिवर्सिटी के, तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये लोग अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जिस एनवायरनमेंट में वो बैठे हैं उसकी वजह से जिस नहज पे वो जा रहे हैं, वो मेरे ख़्याल में एज एन एकेडमिक मुझे सूट नहीं करती, मैं एक्सेप्ट नहीं करती, अंडरस्टैंड नहीं करती, लेकिन ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एक लेवल पे जो आपने कहा ना कि लोग कहते हैं जी पॉपुलिस्ट लीडर है, तो मैं उससे एग्री करती हूँ। लेकिन पॉपुलिस्ट लीडर होना जो है ना, वो बज़ाते खुद कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर आपकी बातें, आपके आइडियाज़ लोगों को पसंद हैं और वो उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो तो एक पॉजिटिव बात है ना। जहाँ पे मैं इमरान खान के नैरेटिव से एग्री नहीं करती, वो ये है कि उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट मिली है, और उन्होंने जो पॉपुलिस्ट टेक्निक्स जो हैं बाहर के ममालिक में, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राज़ील में या यूनाइटेड स्टेट्स में इस्तेमाल की हैं, उन्होंने बहुत सिर्फ उसी अंदाज से करके पाकिस्तानी लोगों को एक नैरेटिव दिया है जिसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, और उन नैरेटिव्स में कुछ तो जो है वो वैलिड बातें हैं कि जी पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स नहीं चलाते, वो इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। उसमें ये भी उन्होंने ग्रेजुअली एक्सेप्ट किया कि जी वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो चुके थे, अदरवाइज़ वो पॉलिटिक्स में ना आते, अदरवाइज़ वो पार्लियामेंट में ना आते एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जहाँ पे उनका मसला जो मुझे नज़र आता है ना, कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान में 2 लीडर्स जो थे वो उभरे हैं जिनकी बेतहाशा सपोर्ट है। तो आप कह सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब उन्होंने पीपीपी शुरू की और इस्लामिक सोशलिज़म की बातें शुरू की, तो उनकी जो सपोर्ट थी वो उस ज़माने के हिसाब से अनप्रेसिडेंटेड थी। मुझे अभी तक याद है कि ख़वातीन अपने बैग्स उलट देती थीं कि जी जो कुछ है इसमें आप ले लें पीपीपी के लिए। इमरान खान को वैसी ही सपोर्ट मिली है आज के ज़माने के हिसाब से। वो जितनी हमारी यंग जनरेशन और जो यंग नहीं भी हैं, उनमें से कई लोग जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो उनकी ये टेंडेंसी जो है ना कि हर वो बात करेंगे जो उनके ख़्याल में पब्लिक पसंद करेगी, उसका नुकसान ये है कि वो सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जिससे उनको सपोर्ट ज़्यादा होगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो एज अ लीडर बिहेव नहीं कर रहा है।
वो पॉपुलिज्म को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर नैरेटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं और वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो कौम को और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को, जिसे वो बार बार कहते हैं कि जी 60% आबादी जो वो यूथ की है, उनको डायरेक्शन नहीं दे रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो कर सकते हैं एज अ पॉपुलर लीडर, वो ये है कि वो गाइड करें यूथ को भी और दूसरों को भी, कि अगर वो कहते हैं कि ये कानून की हुक्मरानी चले तो उसके लिए क्या कुछ ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना कि जी रियासत मदीना बनाएंगे, मेरे ख़्याल में ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक तो आप उसमें रिलीजियस एलिमेंट ले आते हैं। आप कह सकते हैं कि जी क्यों ना लाएं, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, हमारी दूसरी मजहबी अक़लियतें भी हैं। लेकिन चलें आप ये कह दें कि मेजॉरिटी मुसलमान है तो इसलिए वो लेके आते हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है। आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप जितने भी लोग हैं उन्हें बताएं कि जी अगर कानून की हुक्मरानी करनी है और उसे वापस लेके आना है तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप ईमानदार हों, आप चोरी चकारी में शामिल ना हो किसी भी लेवल पे। ये कहना कि जी कोई गाय चोरी कर ले तो वो उसका बंदा पकड़ा जाता है, लेकिन जो ज़्यादा पैसे चोरी करते हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता, ये तो बड़ा अट्रैक्टिव पॉपुलिस्ट नैरेटिव है ना। चोरी तो चोरी आप जिस भी लेवल पे करें, लोगों को बताएं कि जब आप ईमानदारी से काम करें, लोगों को बताएं कि जी करप्शन किसी लेवल पे एक्सेप्टेड नहीं है। लोगों को बताएं, एक सिंपल सी बात मैं कहती हूँ, पाकिस्तान में वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू बन रहा है। वहाँ पे बैठे हुए देख के जब मैं देखती हूँ तस्वीरें, कराची में कितने गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। अगर आप इतना बड़ा जलसा करते हैं कि 3 मील तक लोग खड़े हैं और वो सारी रात खड़े होकर आपको सुनते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करें, उस पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करें यंग को और दूसरों को। पहली बात आप ये करना छोड़ दें कि घर साफ़ करके सारा गंद बाहर डाल दिया। अब बच्चों से कहें, यंगस्टर से कहें कि बच्चों एक दिन सारे आप लोग जाओगे, इसलिए नहीं कि आप पीटीआई के सपोर्टर हो, इसलिए कि आप पाकिस्तानी हो। आप जाओगे और जगह साफ़ करोगे, बड़े छोटे अमीर गरीब उसकी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, उसका पाकिस्तान का फ़ायदा होगा ना। दूसरी बात, और फिर मैं कह रही हूँ बोथ एज अ पाकिस्तानी एंड एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा उम्र का हिस्सा मैंने उधर गुजारा है, कमिटमेंट टू वर्क। मैं तो कहूँगी, और ये पैगाम इमरान खान के लिए भी है, कि जी सबसे कहें कि सबसे पहले काम जो आप करते हैं वो किसी भी लेवल पे हो, उसे ईमानदारी से करें। अगर आप दफ्तरों में काम कर रहे हैं तो आप ठीक टाइम पे आएँ और ज़्यादा वक्त चाय पीने में ना गुजारें, ज़्यादा वक्त काम करने में गुजारें, और ठीक टाइम पे बड़ी खुशी से आप चले जाएं। पहली तो ये बात है, उसमें जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी ना, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा। दूसरी बात, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए गंदगी जिस तरह हम फैलाते हैं, मसलन प्लास्टिक का इस्तेमाल जिस तरह हम करते हैं, वो अब थोड़ा बहुत बदल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन उसके मुतल्लिक सोचें। अभी पिछले साल ही इतना बड़ा सैलाब आया पाकिस्तान में, मुझे नज़र आता है कि लोगों पे असर पड़ा है जो उस मुश्किल से गुज़रे हैं या जिनके दोस्त अहबाब जो हैं वो भी गुज़रे हैं। लेकिन जो जनरल एटीट्यूड है ना कि जी आप, मैं एज ए वुमन कह रही हूँ कि आप जाएँ कपड़े बनवाएं तो आपको प्लास्टिक की उसमें लिफाफे में दे देते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा लगेगा। आप ख़ुद कोशिश करें कि आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे प्लास्टिक की प्रेवलेंस ज़्यादा बढ़े। अगर हमारी 60% पॉपुलेशन यंग है तो इनके अपनी सेहत और इनके बच्चों की सेहत उस प्लास्टिक से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगी। तो एक तो ये कि ईमानदारी से काम करें, अगर आप वाकई इमरान खान को फॉलो करना चाहते हैं, और वो उसे भी ये कहना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप ख़ुद सोचें कि बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के, अगर आपको नज़र आ रहा है कि कोई काम ठीक नहीं तो आप नहीं करें। करप्शन बहुत कुछ लिखा जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मुस्तकिल ऐसी बातें करते हैं,
लेकिन करप्शन को भी हर लेवल पे रोकें। ये छोटी सी करप्शन कीजिए, आपने मुझे पैसे देने हैं तो आप मुझे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करें, आप मुझे कैश दे दें। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने देखा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान जो 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम है, अगर हम चाह रहे हैं कि जी इस खित्ते में जहाँ पे इतनी इंस्टेबिलिटी है उसमें पाकिस्तान का नाम उजागर करें, तो हमें ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के मुतालिक सोचें। और वो सिर्फ़ उस सूरत में मुमकिन है कि अगर हम ख़ुद को पाकिस्तानी समझें, एक दूसरे को समझें। सिर्फ़ ये कहना कि जी मैं पंजाबी हूँ या मैं पठान हूँ या मैं सिंधी हूँ या मैं बलूची हूँ, ये काफ़ी नहीं है। अगर आप पंजाबी हैं तो आप बलोच से जाके मिलें, अगर आप पठान हैं तो आप सिंधी से मिलें, और मिलें ओपन माइंडेड। ये नहीं कि जी हमसे मुख्तलिफ हैं। हम सब पाकिस्तानी बनेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा।